हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्प्राउट जंक्शन। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 1 चिड़िया के गीत के प्रश्न उत्तर। पहले वीडियो में हमने इस पार्ट के जो लेसन एक्सप्लेनेशन कर लिया था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर और उसकी एक्सरसाइज। जो हमने जैसे कि चिड़िया का गीत जो है पार्ट हमने पढ़ा है ना, पहले वीडियो में मैंने उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या करके दी थी। अब हम उसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानते हैं, है ना। तो ये है पार्ट 1 चिड़िया का गीत। तो इसके कठिन शब्द कौन से हैं? बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है इसमें। जैसे पहला शब्द है आकार। आकार का मतलब होता है रूप या शक्ल, है ना, जिसको इंग्लिश में शेप भी बोलते हैं, है ना। शाखों, शाखों का मतलब होता है पेड़ की डालियों, यानी पेड़ की डालियाँ, पेड़ की जो डालियाँ होती हैं ना, सभी ने देखी है ना। फिर तीसरा शब्द है सुकुमार। सुकुमार का मतलब होता है कोमल, ठीक है। पंख पसार, है ना, पंख पसार का पंख फैलाकर, पसारने का मतलब फैलाना, ठीक है। पंख का मतलब तो सभी को मालूम है। पसार का मतलब क्या है? फैलाकर, है ना, पंखों को फैलाकर, पंख फैलाकर ही उड़ती है ना चिड़िया। जो अब हम जो चिड़िया का गीत जो पार्ट है उसके हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे, है ना, बुक की एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले क्या है? बातचीत के लिए। अब इसमें पहले मैं आपको प्रश्नों को पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न क्या है? पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। अब बताइए, देखिए, सबके लिए घर तो सबके लिए आवश्यक होता है, इंसान के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। अगर घर नहीं होगा तो पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, है ना, जानवर कहाँ जाएंगे? सबका एक अपना अपना घर होता है ना। और जिन जानवरों को हम घर में रखते हैं तो उनके लिए भी हम छोटे छोटे घर बना देते हैं। जैसे गाय या घोड़ा रखते हैं तो शेड बना देते हैं, है ना। कुत्तों के लिए भी छोटा सा घर बना देते हैं, है ना। अगर हम मुर्गियाँ रखते हैं तो उनके लिए भी घर बना देते हैं। डॉगी रखते हैं तो उनके लिए भी हम छोटा सा एक घर बना देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? ठीक है। तीसरा है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? ये आप सभी को पता है ना। मैं भी आपको सबके इसके आंसर्स पढ़ के बताती हूँ। अब चौथा प्रश्न है, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है ना। हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हम किसी के गेस्ट, किसी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं या फिर कोई हमारे घर आता है तो हमें अच्छा लगता है। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है कि उनकी पढ़ाई की थोड़ी सी ज़रा डिले हो जाती है, उनके साथ में मम्मी बैठ जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो ये हमें सभी को पता है ना, आपको तो अच्छे से समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, कि जैसे धीरे धीरे छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे बड़े होते हैं उसी तरह से आप लोग भी बड़े होते हैं, है ना। तो आइए अब इनके जो मैं प्रश्नों के उत्तर आपको बताती हूँ। ये हमने पढ़ा प्रश्न। क्या था पहला प्रश्न? हमारा प्रश्न था, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है। घर उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। घर में रहकर वे बारिश, तेज धूप और ठंड से बच सकते हैं। पक्षी अपने अंडे और बच्चों को घोंसले में सुरक्षित रखते हैं। जंगली जानवर भी गुफाओं या खो में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो आप क्या इसका आंसर लिखेंगे? मेरे परिवार में सदस्य कई कारणों से घर से बाहर जाते हैं। जैसे माता पिता काम पर जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाते हैं, और माता पिता बाजार जाते हैं सामान खरीदने, और तीसरा, हम मनोरंजन के लिए पार्क या सिनेमा जाते हैं। कभी कभी हम रिश्तेदारों से मिलने भी जाते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न था, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? जब परिवार के, अब इसका उत्तर क्या होगा? जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो कभी कभी अकेलापन लगता है, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो बहुत खुशी होती है। मुझे उनसे उनके दिन के बारे में सुनना
अच्छा लगता है। परिवार के साथ होना हमेशा सुरक्षा और प्यार का एहसास देता है। आते हैं कविता की बात, है ना। तो क्या है प्रश्न? नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो क्या है? क, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही, है ना, पक्षी रहते हैं उसमें। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, बिल्कुल सही, है ना, ये भी वाक्य सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेड़ों पेड़ों के अलावा कहीं वो घरों में भी बना लेते हैं, है ना, किसी कोनों में बना लेते हैं, छोटे छोटे जो दीवारों पर जो गड्ढे बने होते हैं उसके दीवारों के बीच में छोटे से गैप होते हैं, उसके अंदर भी बना लेते हैं, है ना। तो ये वाक्य हमारा गलत है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, बिल्कुल सही, है ना, घरों में भी बना लेते हैं, तारों के जहाँ पे गुच्छे होते हैं उसके अंदर भी बना लेते हैं। अब आते हैं हम ख पर। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? अब ये देखिए अंडे की शेप बनी है, इसमें कौन सा शब्द लिखा है? संसार, आकाश, घर, घोंसला। तो किसके लिए किया गया है? संसार के लिए तो किए नहीं है, अंडे जैसा था आकार, घर के लिए किया गया है और घोंसले के लिए, है ना। अब आ जाते हैं ग पर। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या है? बहुत छोटा, बिल्कुल करेक्ट, है ना। बहुत लंबा नहीं, बहुत बड़ा बिल्कुल भी नहीं, रंग बिरंगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत छोटा, ठीक है। जो अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो ये स्क्वायर बने हैं उसके अंदर अलग अलग पंक्तियाँ लिखी। सबसे पहले लिखा है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। फिर तीसरे में क्या लिखा है? फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। और चौथे में क्या लिखा है? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। अब इन चारों को हमें इन दोनों से मैच करना है पढ़ करके। इसमें क्या है? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और दूसरे में लिखा है, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब ये देखिए जो पहली वाली पंक्ति है वो इससे मैच हो रही है ना। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ठीक है, हम इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब इसको भी इससे मैच करेंगे। चौथा क्या है? सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये इसके साथ में मैच हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? चिड़ियों को यह संसार कब कब छोटा लगा, है ना। तो हम इसका आंसर है, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, चिड़ियों को संसार 3 बार छोटा लगा, है ना। आप सभी ने कविता पढ़ी है। सबसे पहले जब वह अंडे में थी, फिर जब वह हरी भरी शाखों पर निकली, और तीसरी बार जब उसका घर घोंसला बना। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? खुले आकाश में उड़ते हुए उसने क्या क्या देखा होगा? जानवरों को चलते हुए और इंसानों को अपने अपने काम करते देखा होगा, पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को हरे भरे जंगल, पहाड़, नदियाँ, खेत, गांव और शहर देखे होंगे। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न जो है, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट, यानी जिसको हम कलरव बोलते हैं, सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है?
है ना। हम जब बच्चे सब सुबह सो रहे होते हैं, स्कूल का टाइम होता है ना, तो उस समय हमें पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है, चिड़िया सभी पेड़ों पर बैठ के चहचहाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका उत्तर है सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, क्योंकि सबसे पहला क्या उत्तर होगा? सुबह वे अपने दिन की शुरुआत का स्वागत करते हैं, है ना, और भोजन की तलाश करने निकलते हैं। सुबह सुबह चहचहाती हैं, खुश होती हैं, सूरज की किरणें ज़मीन पर आ रही हैं, वह खुश हो रही, स्वागत कर रही हैं, है ना। और फिर क्या करती हैं? उन्हें जब खाना मिल जाए, चहचहाती इसलिए भी है कि उन्हें कोई रोटी दे दे, उन्हें कोई दाना दे, है ना। फिर दूसरा, शाम को वे अपने घोंसलों में लौटते हैं और एक दूसरे को अपने स्थान की जानकारी देते हैं। यानी कि जैसे ही वो अपने घोंसलों में शाम के समय अंधेरा होने से पहले, जब अंधेरा होने लगता है, तो वो चिड़िया आपस में चींची करती हैं, एक दूसरे को, अपने साथियों को बुलाती हैं कि चलो अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, है ना। वो उनका एक संवाद होता है, उनकी एक कन्वर्सेशन होती है ना। वो उनकी अपनी भाषा में चींची करके अपने अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको बुलाती हैं। फिर तीसरा, वे चहचहाकर अपने साथियों को पुकारते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हैं। ठीक है। तो बच्चों चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। इसका जो विषय है समझ और अनुभव, है ना। तो समझ और अनुभव, ये हमारे एक्सपीरियंस पर है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। जब हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं या फिर हमें कोई भी किसी भी तरह की हम घटना को देखते हैं, तो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है, हमें जो अनुभव मिलता है उससे हमारी समझ का विकास होता है। अब इसी तरह से ये प्रश्न है कि जब कोई शिशु चिड़िया, शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा, है ना, तो चिड़िया का बच्चा, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है, और क्यों? तो ये सभी को ही लगता है, आप सभी बच्चे हैं, है ना। जब आप छोटे थे, स्कूल आए थे, तो आपको स्कूल की दुनिया बड़ी अजीब सी लगी होगी। फिर धीरे धीरे आप वहाँ पर सेट हो गए, फिर आप थोड़ी बड़ी क्लास में गए तो वहाँ पे नए बच्चे मिले, कुछ पुराने मिले। तो हमने हर एक अनुभव से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जब हम घर से बाहर निकलते हैं, पहले मम्मी पापा के साथ रहते हैं, बाहर जब रिश्तेदारों में जाते हैं, परिवार में, फिर हमें कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो धीरे धीरे हमें हमें जो अनुभव मिलते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारी समझ का विकास होता है ना। ठीक है। तो हम इसको अगर हम अपने शब्दों में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हाँ कभी कभी मुझे भी ऐसा ही अनुभव होता है कि जब मैं पहली बार किसी नई जगह जाता हूँ, या फिर हम बोलेंगे जाती हूँ, अगर गर्ल है तो वो जाती हूँ लिखेंगी, तो वह बहुत बड़ी और अनजान लगती है। लेकिन जब मैं पहली बार घर से बाहर गया, तो जैसे आप घर से पहली बार बाहर गए, आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स देखी या फिर कोई बड़ा घर देखा, तो आपको उसे देख करके हैरानी हुई, है ना, बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको उसको समझने लगे कि भाई मेरे घर से भी बड़ा एक और चीज़ है ना। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, है ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। परिवर्तन मीन्स चेंजेस, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला शारीरिक परिवर्तन, है ना। जब छोटे होते हैं तो हम घुटनों के बल चलते हैं बच्चे, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर चलने लगते हैं, फिर भागने लगते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं बहुत ज़ोर, है ना, तेज़ी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आगे तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी करने लगते हैं, अच्छे से जंप करने लगते हैं। अब छोटे होते जंप नहीं कर पाते, बड़े हो जाते हैं तो जंपिंग करने लग जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जब और बड़े होते हैं तो हाई जंप भी करने लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं। हमारी जो बॉडी के, जो हमारे पैरों की और हाथ पैरों की जो हड्डियां हैं, उनका विकास होने लगता है, वो बढ़ने लगती हैं ना, स्ट्रांग होने लगती हैं। ठीक है। रुचियों में परिवर्तन, रुचियों मतलब हमारी जो हमें जो बहुत चीज़ें कुछ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, जो हमारे मन की पसंद की चीज़ें, उसमें भी अंतर आता है। जैसे छोटे थे, सपोज़ अगर हम छोटे थे तो हमें क्या अच्छा लगता था, पोएम अच्छी लगती थी बच्चों को, छोटी छोटी कहानियाँ अच्छी लगती थी। लेकिन जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हमारी कहानियों का भी चेंजेस हो जाती है ना। वो भी कुछ हमें थोड़ी सी बड़ी कहानियाँ अच्छी लगने लग जाती है, पोएम की जगह में गाने अच्छे लगने लग जाते हैं। इसी तरह से समझ में भी परिवर्तन आता है। छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, बड़े बच्चे बड़ी बड़ी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं। समझ के साथ, समय के साथ में उनकी समझ में भी बदलाव आता जा रहा है। खान पान में परिवर्तन, छोटे बच्चे किस तरह का खाना खाते हैं आप सभी को पता है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। छोटे बच्चे सिर्फ दूध वगैरह से ही रह जाता है।
अब चित्रकारी, जब आप छोटे थे आपको मालूम हो आप कैसी चित्रकारी करते थे, अब आप कैसी कर रहे हैं और आपसे जो बड़े बच्चे हैं उनकी ड्राइंग कितनी परफेक्ट होगी, है ना। तो ये धीरे धीरे चेंजेस आते रहते समय के साथ में। खेलना, छोटे बच्चे पहले कैसे खेलते थे, आप लोग अब कैसे खेलते हैं, और जो और बड़े भैया लोग हैं वो खो खो या फिर कबड्डी के गेम खेलते, लेकिन आप लोग छोटे नहीं खेल पाओगे, है ना। ठीक है। गीत संगीत में भी पहले हमें पोएम अच्छी लगती थी, फिर हमें गाने अच्छे लगने लग जाते हैं, और बड़े कविताएं वगैरह, है ना, गाना शुरू कर देते हैं। फिर पढ़ने लिखने में भी इसी तरह से, नृत्य और अभिनय में भी। तो हाँ, ये सारे के सारे जो चेंजेस आते हैं, ये जितने भी चेंजेस में लिखे हैं, शारीरिक रुचियों में परिवर्तन, समझ में परिवर्तन इत्यादि, इस समय के साथ साथ समझ को भी बढ़ाते हैं। ठीक है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 3। पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा? किसी रेलगाड़ी को देखा होगा, छोटे होंगे जब आपने पहली बार रेलगाड़ी देखी तो आपको कैसा लगा होगा, है ना, कि भई ये इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसे तो हमने कभी नहीं देखी, आपको बहुत आश्चर्य हुआ होगा। फिर आप पहली बार जब मॉल में गए होंगे, किसी पहाड़ को देखा होगा, या जलयान को देखा होगा, या 4 या 6 वाहियों वाली सड़कों को देखा होगा, रेगिस्तान या मरुस्थल को देखा होगा, है ना, मेट्रो ट्रेन, समुद्र, वायुयान, जंगल, खेत, नदी, इन सबको जब देखा होगा जब आपने पहली बार, तो सबके बच्चों में अलग अलग। I hope this video is helpful to you. So like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.